चरण हृदय बसो, मेरे काटो विघ्न निकले, हाथ जोड़ विनती करूं, गुरु दहिने रहो हमें। तो सब संतों को बंदगी जी अपनी अपनी ठोर, समझ बड़े की पार की, मेरे सर मत्थे के मोर। तो गुरु मिले श्री अमरदास जी, जिन्होंने सोहंग सार दिलवाए, मेरे सतगुरु स्वामी गुरु राम दयाल जी, जिन्होंने सोहंग सार बख्शा। तो दीन दर्द दुख बंजना, सर्व कला सामर्थ्य, दोलन से प्रभु राखियो, मेरे देकर सिर पर हाथ, सच्चे दरबार की जय। देखिए, गुरु महाराज जी को एक नागरमल सेठ में है, उन्होंने गुरु जी को अपना गुरु बनाया और किसी से नीचा ना देखने की वजह से एक इसी तरीके से भंडार रचाया और उस ब्रह्मभोज में सभी ज्ञानी महापुरुषों को बुलाया और गुरु रविदास महाराज जी को आमंत्रित किया और ऐसे ही ऊंचे आसन पर उनका आसन लगा दिया और ब्रह्मभोज को में सबको बैठा दिया। लेकिन जब गुरु रविदास महाराज जी सामने देखे पंडितों ने, तो उन्होंने बखेड़ा खड़ा कर दिया, कहा कि जब तक ये शूद्र कौम के गुरु हमारे सामने रहेंगे, हम भोजन नहीं जिएंगे। गुरु महाराज जी ने उस सेठ को इशारा किया कि भाई तू अपनी मेहनत पर पानी मत फेर, कोई बात नहीं, हम एक साइड बैठ जाते हैं और इन ब्राह्मणों को अपना भोजन दिलवाओ, जो ठाकुर की माया होगी वो देखी जाएगी। तो ब्राह्मण भोजन जीवने लगते हैं, जितने ब्राह्मण भोजन जीव रहे थे उतने ही रविदास जी हो जाते हैं। बोलिए सतगुरु रविदास जी महाराज की। तो सभी के आगे एक एक रविदास जी हो जाते हैं और एक दूसरे को दिखाई देते हैं। तो आपस में कहते हैं कि भाई तेरे साथ तो रविदास जी बैठे हुए भोजन जी रहे हैं, कि नहीं नहीं भाई तेरे पास भी रविदास जी बैठे हुए भोजन जी रहे हैं। तो वे पंडित लोग जब आपस में जिक्र करते हैं तो सभी फिर इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि हमने एक चमार जानकर और इस संत की निंदा की। तो वे अपनी भूल का पश्चाताप करते हैं। देखिए, वो जात से कोई भी हो, किसी भी वर्ण का हो, जो ज्ञानी होता है वो ज्ञान की परख कर लेता है। उन पंडितों ने गुरु महाराज की परख कर ली, हमारे लोग आज भी उनकी परख नहीं कर रहे। ये बड़े विनम्रता की बात है, बड़े हमारे दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि हमारे लोग आज भी इधर उधर भटक रहे हैं। रविदास महाराज जी ने कहा है कि मांस मदिरा को छोड़कर कर पराई स्त्री का त्याग, और रविदास जी कहें भज नाम को उसके हैं बड़े भाग, उसके बड़े भाग होते हैं। गुरु महाराज जी ने हमको एक बहुत सरल रास्ता दिखाया है और जो सीधा मालिक के द्वार पर जाता है। तो हम ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे समाज में हुए, लेकिन हम नहीं जान रहे। तो पंडित लोग गुरु महाराज जी के पास जाते हैं, उनसे विनती करते हैं और क्या कहते हैं, सच्चे दरबार की जय,
और मिलते प्यारो प्राणना, मिलते प्यारो प्राणना, कवन भक्ति ते साधि संगति पाई परम गते, मिलते प्यारो प्राणना, कवन भक्ति ते साधि संगति पाई परम गते, मिलते प्यारो प्राणना। पंडित लोग कह रहे हैं कि हे महाराज जी, आपने किस प्रकार ऐसी शक्ति पाई जो हम भी देख करके चकित रह गए। तो गुरु महाराज जी बताते हैं, मैंने कपड़े कहाँ लो दो, मैंने कपड़े कहाँ लो दो, आवगी नींद कहाँ लग दो, आवगी नींद कहाँ लग दो, मिलत प्यारो प्राणना, कवन भक्ति ते साधि संगति पाई परम गते, मिलत प्यारो प्राणना। और क्या बता रहे हैं, जोई जोई जोड़ियो सोई सोई फाटियो, जोई जोई जोड़ियो सोई सोई फाटियो, झूठे बना झूठे उठ गई हाथियो, झूठे बना झूठे उठ गई हाथियो, मिलत प्यारो प्राणना, कवन भक्ति ते साधि संगति पाई परम गते, मिलत प्यारो प्राणना। सोई सोई देखियो, जोई जोई कीनो, सोई सोई देखियो, मिलत प्यारो प्राणना, कवन भक्ति ते साधि संगति पाई परम गते, मिलत प्यारो प्राणना, मिलत प्यारो प्राणना, मिलत प्यारो प्राणना। बोलिए सच्चे दरबार की जय। सच्चे दरबार की